एक रेड नेक फेलारोप है। अब ये जो रेड कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चेस्टनट की तरह रेड कलर, तो ये रेड कलर तब इमर्ज करता है जब इसका ब्रीडिंग पीरियड आता है। अगेन वही स्टोरी है, अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे रेड कलर की प्लमेज बनती है, नंबर 1 थिंग। IUCN स्टेटस इसका भी वही है जो आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, दैट इज लीस्ट कंसर्न। पर ये जो रेड नेक फेलारोप है, ये तमिलनाडु में पहली बार देखा गया है और ये काफी रेयर स्पीशी है। क्यों रेयर स्पीशी क्यों है? क्योंकि जब आप अर्थ की सर्कम पोलर एरिया के बारे में पढ़ते हो, यानी कि आर्कटिक सर्कल वाला रीजन जहां पे टेम्परेचर काफी लो मिलेगा आपको, उसी रीजन में ये पाया जाता है। अभी कहाँ पे आया है? तो ट्रॉपिकल एरिया में आया है, क्योंकि हम कहाँ पे लोकेटेड है? ट्रॉपिकल रीजन में, तो इस वजह से अपने में ही ये स्पीशी यूनिक बन जाती है। तो रिसेंटली हुआ क्या, ये जो रेड नेक फेलारोप है, जिसका साइंटिफिक नेम आ जाएगा फेलारोपस लोबेटस, ये काफी रेयर स्पीशी है और कहाँ पे देखी गई? तो तमिलनाडु की एक बर्ड सेंचुरी है, नंजरायन बर्ड सेंचुरी। नंजरायन बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, इसे रामसर साइट का डेजिग्नेशन भी दिया गया था 2022। अगेन किस साइट को रामसर साइट बोला जाता है? जहां पे वेटलैंड लाइक कंडीशन बनती है, वाटर के साथ जमीन आपकी सेचुरेटेड होती है, परमानेंट भी हो सकता है या फिर सीजनल भी हो सकता है कि जब बारिश होएगी तब। हाँ, ब्रीडिंग ग्राउंड होता है माइग्रेटरी स्पीशी के लिए भी, नेटिव स्पीशी के लिए भी, और ऐसी सारी लोकेशन अगर आप इंश्योर कर पाते हो तो उसको कौन सी साइट का डेजिग्नेशन दिया जाता है? रामसर साइट। और रामसर एक सिटी थी, कौन सी कंट्री में? ईरान। अब ये जो रेड नेक फेलारोप है, अब सुनना ध्यान से, ये एक तो शोर बर्ड है, यानी कि पानी के आसपास ही आपको दिखाई देगा, प्लस इसका जो यूनिक बिहेवियर है वो है स्पिनिंग फ्रेनेटिकली, पागलों की तरह ये पानी उड़ाता है जब इसको अटैक करना होता है अपने फूड के ऊपर। फूड क्या क्या खाता है? ये छोटे मोटे जो भी इंसेक्ट्स होते हैं पानी के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स जिनको हम बोलेंगे, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, प्रॉन्स आगे, लोबस्टर्स आगे, उनके ऊपर ये फीड कर लेता है और वाटर को पूरा स्पिन कर देता है, ऐसे पानी उड़ाएगा अपने पंखों के साथ और फिर जाके अटैक करता है। माना जाता है कि इस वजह से करता है कि ये जो छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इजीली पकड़ लेता है उनको अगर ये स्पिनिंग करता है। तो ये यूनिक बिहेवियर आ गया इसका, ये भी ध्यान में रखना। नाउ द लोकेशन, आपने बोरियल फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट भी सुनी होगी, देन आपने तुंद्रा जोन्स भी पढ़ी होंगी। तुंद्रा जोन्स आपने तब पढ़ी थी जब पर्माफ्रॉस्ट वाला आर्टिकल किया था, और पर्माफ्रॉस्ट क्या था? -32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2 साल के लिए कॉन्टिन्यूसली अगर ऐसे ही रहता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते थे? पर्माफ्रॉस्ट। फिर आपने देखा था नीचे बर्फ थी, ऊपर वेजिटेशन वाला एरिया था, तो जब आपने तुंद्रा रीजन पढ़ा था वहां पे यही तो पढ़ा था कि ट्रीलेस एरिया होगा या थोड़ी बहुत वेजिटेशन आपको मिल सकती है। तो एक तरफ आ गई तुंद्रा जोन, यहाँ पे लिखा है बोरियल। बोरियल में आपको कोनिफेरस ट्रीज दिखाई देंगे, मैंने एक फोटो भी दिखाई थी उस दिन जहां पे बर्फ भी पड़ी हुई थी, पर आपको कुछ कोनिफेरस ट्रीज भी, ऐसे कोन लाइक ट्रीज भी आपको वहां पे दिखाई दे रहे होंगे। अगेन आपने वेब सीरीज देखी होंगी जहां पे ये कंडीशन दिखाई दे, क्योंकि पहले ट्राइबल पीपल हुआ करते थे तो ज्यादातर जो एरिया था आइस एज में चल रहा था, तो इसी वजह से ये वाली कंडीशनिंग शो करी जाती है। अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ, एक तरफ बोरियल है, दूसरी तरफ तुंद्रा है, हाइट में कौन ज्यादा होगा? मतलब कौन सा पहले पे आएगा? ऊपर की तरफ अगर देखो, कितने बोलते हैं तुंद्रा और कितने बोलते हैं बोरियल? ठीक है, तो बोरियल में आपने देखा कोनिफेरस ट्रीज दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब ह्यूमस वगैरह काफी होगा यहाँ पे, तो पहले बोरियल आएंगे और इनके ऊपर क्या आ जाते हैं? तुंद्रा, आर्कटिक। फिर ऊपर आपने जाके देखा था एल्पाइन फॉर्म्स भी मिलती हैं जहां पे कुछ नहीं मिलेगा, फिर बिल्कुल बर्फ वाला ही एरिया मिलेगा। तो 60 to 70 डिग्री लेटीट्यूड, अब लेटीट्यूड की बात करिए, मतलब ये जो सीधी लाइन है 0 डिग्री, देन 22.5 डिग्री ऊपर की तरफ को आप चले नॉर्थ, फिर ऊपर 50 डिग्री, देन 60 डिग्री और फाइनली 90 डिग्री पे आपका नॉर्थ पोल आ जाता है। तो ये जो 60 डिग्री टू 70 डिग्री का एरिया है, यहीं पे आपको ये रेड नेक फेलारोप्स मिलते हैं। तो रेयर स्पीशी होगी ना अगर ये तमिलनाडु में आती है, इसी वजह से ये यूनिक है क्वेश्चन, इसके बारे में याद रखिएगा। आर्कटिक ओशन में आपको ये स्पीशी मिलती है। अल्यूशियन आइलैंड्स आपको मिलेंगे, ये अलास्का वाला रीजन है, यहाँ पे ही अल्यूशियन आइलैंड्स भी लोकेटेड है। इसके साउथ वाले पार्ट में आपको ये मिलते हैं। विंटर सीजन में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये अपना ओशन में बिताना प्रेफर करते हैं, क्योंकि सॉल्ट कंडीशन होती है, थोड़े से वार्म ओशन करंट आते हैं, तो ज्यादा प्रेफरेबल विंटर सीजन में इनके लिए ओशन ही रहता है। नेक्स्ट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे तो अरेबियन सी के पास में भी आपको ये मिल जाती है स्पीशी। जैसे अभी माइग्रेशन हुई है तमिलनाडु की, कौन सी बर्ड सेंचुरी के अंदर? नंजरायन, जो कि 2022 में रामसर साइट बनी थी, तो यहाँ पे भी इसकी माइग्रेशंस मिलती हैं। अभी यहाँ पे मिला है आपको ये तमिलनाडु वाला जो एरिया है, इसके अलावा इंडोनेशिया वाले एरिया में भी आपको इनकी प्रेजेंस मिल जाती है, माइग्रेशंस करते हैं। ऊपर वाले एरिया में विंटर जब पड़ती है, अभी देखा ना, ओशन प्रेफर करते हैं जब विंटर सीजन आता है, तो जैसे जैसे ऊपर टेम्परेचर लो करता जाएगा इसकी माइग्रेशन आपको इन सारे एरियाज में दिखाई देगी। तो जो रेड नेक फेलारोप है अभी तमिलनाडु में मिला। बाकी वेस्टर्न
मेलेनेशिया में भी मिलेगा। तो आपने 3 टर्म्स पढ़ी थी, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया एंड पॉलिनेशिया। माइक्रोनेशिया मतलब नेशिया का मतलब तो आइलैंड रहेगा, माइक्रो मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप था। देन अब आया मेलेनेशिया, मेलेनिन के साथ इसको कंपेयर करा था, सेम टाइप की एथनिसिटी के लोग आपको इन आइलैंड्स के आसपास मिलते हैं। टोटल 4 कंट्रीज हैं जिनको आपने याद रखना है। ये देखो फिजी, इसका पोर्ट भी न्यूज में आया था, कौन सा पोर्ट था? सुवा, और इनकी कैपिटल भी क्या है? सुवा। तो फिजी भी किस में आता है? मेलानेशियन कंट्रीज के अंदर। देन पपुआ न्यू गिनिया, जिस दिन पपुआ न्यू गिनिया के 50 इयर्स हो चुके थे इंडिपेंडेंस डे के, उस दिन हमने इसके बारे में पढ़ा था। हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो जो पपुआ न्यू गिनिया है ये भी किसका पार्ट है? मेलेनेशिया का। देन सोलोमन आइलैंड्स, ये भी किसके पार्ट आ जाते हैं? मेलेनेशियन कंट्रीज में आ जाती है। देन वनुअटू आइलैंड, ये न्यूज में आता है जब कोई भगौड़ा भागता है इंडिया से और उसको चाहिए होती है सिटीजनशिप। जैसे लास्ट टाइम जब ये हमने किया था उस टाइम नीरव मोदी के कॉन्टेक्स्ट में आया था, उन्होंने प्ली डाली कि वनुअटू आइलैंड की जो सरकार है मैं आपको पैसा दूंगा, आप मुझे सिटीजनशिप दो। माल्टा आइलैंड के केस में भी आपने पढ़ा था, माल्टा में भी यही न्यूज आई थी ना कि बेलारूस और रशिया के लोगों को पैसा देके सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे थे। तो बहुत सी कंट्रीज होती हैं जो पैसा देके आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देती है। ज्यादातर आइलैंड वाले नेशन रहते हैं जहां पे ज्योग्राफी टफ रहती है, तो वहां पे वो सोचते हैं कि अगर पैसा आ रहा है तो क्या ही अपना लॉस है। पर जो नीरव मोदी की प्ली थी कि हमें सिटीजनशिप प्रोवाइड करी जाए, वो रिजेक्ट कर दी थी वनुअटू आइलैंड ने। तो वनुअटू भी किसका पार्ट है? अगेन मेलेनेशिया का। इसके अलावा जो आपका न्यू कैलेडोनिया वाला पार्ट है उसे भी कई बार कंसीडर कर लिया जाता है मेलेनेशिया में, पर मेजोरिटी ऑफ द जो सोर्सेज है उनमें आपको ये 4 ही कंट्रीज मिलेगी। नंबर 1 फिजी, दूसरा पपुआ न्यू गिनिया, देन तीसरा सोलोमन आइलैंड्स एंड नंबर 4 इज वनुअटू। ये देख लो, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये वाली जो पूरी आपको बेल्ट मिलेगी दैट इज मेलेनेशिया। ये आ गया वनुअटू, यहाँ पे फिजी, न्यू कैलेडोनिया मैंने बता दिया कई सोर्सेस में पार्शियल वर्ड यूज करा हुआ है तो आप याद रख लेना इसको, एंड सोलोमन, और इधर पपुआ न्यू गिनिया। पपुआ न्यू गिनिया को इंडिपेंडेंस कौन सी कंट्री से मिला था? किसने बोला ऑस्ट्रेलिया? किसने बोला फ्रांस? ऑस्ट्रेलिया सही था इसका आंसर। अब क्या, अब तो हो गया, हैंड रेस तो किया नहीं। तो ये 4 कंट्रीज है, इनको मेनली याद रखना है। बाकी न्यू कैलिडोनिया दैट इज अ सेपरेट वन, पार्शियल, जिसको पार्शियल मेलिनेशिया के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये मैप ऑफ द डे भी रहा आपका, ये 4 कंट्रीज आपने ध्यान में रखनी है। तो इन मेलेनेशियन रीजन के आसपास भी आपको रेड नेक जो फैलारोप है उसकी प्रेजेंस मिलती है, और ज्यादातर जो माइग्रेशन होती है वो विंटर वाले सीजन में ही मिलेगी। नाउ फूड, छोटे छोटे जो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या प्लैंकटन, घास फूस होती है जो पानी के अंदर आपको मिलती है, उसके ऊपर फीड करता है। और इनका जो फीडिंग मैकेनिज्म है काफी यूनिक है, स्पिनिंग करता है पूरे पानी की, पंखों से पानी को उड़ाता है फिर जाके अपनी स्पीशी को अटैक करता है जिसके ऊपर भी खाने के लिए गया था, वेदर इट इज इनवर्टिब्रेट या फिर प्लैंकटन। फीडिंग रेंज इनकी वेरी करती है, आर्कटिक सर्कल से लेके आपने देख लिया ट्रॉपिकल रीजन तक मिलेगी। ब्रीडिंग पीरियड के टाइम पे ये जो स्पीशी होती है रेड कलर डेवलप कर लेती है अपने कान के पास में, तभी इसका नाम क्या पड़ा? रेड नेक्ड, रेड नेक यहीं से पड़ा इसका नाम। एंड जो फीमेल्स होती हैं वो पॉलीएंड्रस होती हैं। पॉलीएंड्रस, पॉली मतलब मैनी, एंड्रस मतलब मेल्स। तो बहुत सारे हस्बैंड्स होंगे इन रेड नेक फैलारोप फीमेल्स के, पॉलीएंड्रस, मल्टीपल मेट्स होते हैं। तो यहाँ पे मेल तो लॉयल निकला, उल्टा हो गया कि इसमें से कहाँ ही होते हैं। तो यहाँ पे जो मेटिंग है फीमेल करेगी विद मोर देन 1 पार्टनर। सुनो, और जो बच्चे, जो चिक्स होंगे इनके, उनको चेक करता है मेल पार्टनर, क्योंकि उसने तो एक के ही साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करी। पर यहाँ पे जो मेल होगा वो चिक्स की ब्रूडिंग करेगा, उनके लिए खाना भी लेके आएगा। तो इनके केस में ये भी यूनिक बिहेवियर आ गया। पॉलीएंड्रस फीमेल, गाइनोशियम वर्ड होता है, ये फीमेल से रिलेटेड होता है। जैसे फीमेल का चेकअप भी कौन करता है? गायनी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो वहां से इस वर्ड को याद रख लेना। बाकी एंड्रोशियम जो वर्ड है ये मेल से एसोसिएटेड होता है। आईयूसीएन स्टेटस देखोगे तो लीस्ट कंसर्न, काफी यूनिक चीजें थी रेड नेक फैलारोप से रिलेटेड, इनको ध्यान में रखना है, लीस्ट कंसर्न है।